अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। वी वर रीडिंग अबाउट वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूबल लिक्विड थिंग अबाउट वाटर। हम पढ़ रहे थे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ के बारे में, एक द्रव्य के बारे में, इस रूप में एक ऐसी वस्तु के बारे में जिसको जीवन का अमृत, एम्ब्रोसिया, नेक्टर जिसको बोला जाता है। और इसमें सीवी रमन ने किस प्रकार से, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, उन्होंने पानी के महत्व को भारत के दृष्टिकोण से और विश्व के दृष्टिकोण से, तो स्पेशली इन्होंने भारत के दृष्टिकोण से बताया है। शुरू में उन्होंने नील नदी और मिस्र का जो आपस में किस प्रकार से कनेक्शन है उसको भी यहाँ पे पेश किया है। तो हम वाटर के बारे में पढ़ रहे थे कि जो पानी है किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किस प्रकार से हम उसका कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व वाटर, पानी को कैसे संरक्षित किया जाए, उसका यूज़ कैसे किया जाए, इसके बारे में उन्होंने बताया। आगे हम बढ़ते हैं। वाटर में देखिए, ये सीवी रमन इफेक्ट उन्होंने लिखा और आप सभी बहुत अच्छे ध्यान से इसको पढ़ें, क्योंकि पानी से संबंधित किसी भी सूरत में पानी से रिलेटेड, वाटर रिलेटेड क्वेश्चन 12th बोर्ड में 100% पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान दें। बढ़ते हैं हम आगे। ये नील नदी जो है, रिवर नाइल, ये रिवर नाइल है, तो इसको लेकर के हमने पढ़ा। और इसका जो एरिया है, इधर का जो ये डेजर्ट एरिया है, ये एक डेजर्ट, एक रेगिस्तान के रूप में, जो लीबियन डेजर्ट की बात हुई थी उस रूप में है। और ये विशेष रूप से इस टाइप से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो भी हिस्सा था उसके बीच में खड़े होकर के वहाँ पर उन्होंने आकलन किया सीवी रमन ने कि एक तरफ तो रेगिस्तान, दूसरी तरफ हरियाली। कारण क्या है? तो उसका कारण था कि जो रिवर नाइल थी, नील नदी जो है, उसके पानी के कारण ही इस प्रकार की स्थितियाँ थी। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित, जो इस चैप्टर से संबंधित, जैसे हम शुरुआत कर चुके हैं, तो क्या क्या चीज़ें इसमें विशेष तौर पे, एक तो हाउ टू कंजर्व वाटर, ये तो है ही कि हाउ टू कंजर्व वाटर, हम पानी का संरक्षण कैसे करें, ये बात भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसमें रिवर नाइल रिलेटेड, जो रिवर नाइल जो है, नील नदी जो है, और उसका मिस्र के साथ में किस प्रकार से कनेक्शन है। मिस्र के लिए नील नदी एक वरदान है, कैसे उसके लिए हमारी सभ्यता जो अच्छा। इसके अलावा सॉइल एरोजन जो है, मृदा अपरदन, तो इसमें ध्यान देना है कि इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और यदि कई बार देखें तो वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी हमारे जीवन का आधार है। अच्छा, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं पानी को? तो उसमें आपको ऐसे तरीके भी बताने हैं, चाहे वो ग्रो मोर एंड मोर ट्री, सैपलिंग, जो पेड़ पौधे हैं तो पौधे लगाए जाएं उसके माध्यम से। अच्छा, कंटूर कल्टीवेशन है, बंड्स जो है उनका निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, यानी बांध, जो डैम होते हैं, डैम बनाए जाए, पॉन्ड्स बनाए जाए, लेक्स, झीलें इसी प्रकार से बनाई जाए, जोहड़ जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं उनको बनाया जाए। और इस प्रकार से बीच में चेक बैंड्स, इस प्रकार से चेक्स बनाए जाए, ऐसे अवरोध बनाए जाए जिससे कि पानी का फ्लो जो है, उसकी जो स्पीड है, उसको किस टाइप से हम चेक रोक सकते हैं, ताकि उससे डिस्ट्रक्टिव पार्ट इसका जो था, जो मिट्टी के बहाव का, ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, तो जो पानी का बहाव है उसके कारण जो सॉइल एरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है, जिसमें पेड़ पौधे, पत्थर, मिट्टी, और उसमें भी फर्टाइल लैंड जो होती है वहाँ से वो भी साथ में बह जाती है, और वहाँ पे एक रेविन्स, एक प्रकार की डिच, खाई बन जाती है। तो उसके
उसको रोकने के लिए किस टाइप से हमें कार्य करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो राइटर इसमें क्या कहता है, तो ये तो हमने शुरू में पढ़ा है, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे तो उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे हम। पहले तो चैप्टर का महाराज हिस्सा सनसेट, सूर्य जो था उसके में देखिए पहले ये सनराइज को लेकर के बताया कि किस प्रकार से जो हमारा साउदर्न पार्ट है इंडिया का, साउदर्न पार्ट भारत का जो दक्षिणी हिस्सा, उसमें बात किसकी कही गई थी, कर्नाटका। उसमें कर्नाटका के हिसाब से देखिए कर्नाटका में मैसूर, और मैसूर में किसकी बात हुई थी, पॉन्ड्स, वहाँ जो तालाब है उनकी बात हुई थी। अच्छा, ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो या स्पीड ऑफ रेन वाटर, तो उससे क्या होता है, उस रेन वाटर के फ्लो से जो उसकी स्पीड होती है, उसका जो मोमेंटम होता है, गति जो होती है, उसके कारण जो पानी क्या करता है, इस प्रकार की डिचेज, खाई, रेविन्स बना देता है और मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी बह के चली जाती है, ये सॉइल एरोजन का हिस्सा है। और सनसेट की जब बात आती है, सूर्यास्त, तो इसको लेकर के हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सूर्योदय, सनराइज एंड सनसेट, ये हमारे लिए कितना एंथ्रिलिंग मोमेंट होता है, रोमांचित करने वाला समय होता है जब, क्योंकि आइज ऑन द लैंड, यानी ये जो तालाब है, पानी जहाँ पर भी है, तालाब हो गए हमारी लेक्स हो गई, चाहे समुद्र हो गया, चाहे वो हम पॉन्ड्स के रूप में लें, तो ये सब पृथ्वी पर एक प्रकार से आइज, आँखों का कार्य करती है, जैसे ह्यूमन बॉडी पर हमारी आइज काम करती है, यानी विदाउट आइज आवर लाइफ इज यूजलेस। उसी प्रकार से विदाउट वाटर और वी कांट इमेजिन आवर वर्ल्ड, बिना पानी के हम अपने विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा था। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, देखिए उससे आगे हम नेक्स्ट पैसेज ले रहे हैं और उसमें आपको मैं ये बता रहा हूँ, सभी इधर ध्यान दें। एक तो आपका ध्यान, क्योंकि पाठ इसी टाइप का है इसलिए आपका ध्यान इधर होना चाहिए, आपसी चर्चा बिल्कुल नहीं करें, पाठ से रिलेटेड ही बात करनी है, दूसरी बातें हमारे को नहीं करनी है। तो इसमें आप आपस में प्रश्न जो भी इससे रिलेटेड है उसके बारे में बात कीजिए। देयर इज नथिंग विच एड्स, जो कि क्या करता है, जोड़ता है, सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, रूरल एरिया। कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया, रूरल एरिया मीन्स ग्रामीण क्षेत्र। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, उस सुंदरता को बढ़ाने में सबसे अधिक यदि रोल है तो किसका, पानी का। बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम यानी जो झरना आदि, ट्रिकलिंग यानी एक प्रकार से बूंद बूंद का रिसना, का रिसाव, टपकना, ओवर द रॉक्स यानी चट्टाने। हम देखते हैं जो पहाड़ी एरिया होता है, उस पहाड़ी एरिया पे जिस प्रकार से एक झरना बहता है, एक फाउंटेन, और वो क्या है कि कल की ध्वनि से इस प्रकार से बहता रहता है, तो उसका जो दृश्य है हमारे को कितना रोमांचित करता है, हमारे को कितनी आनंद की अनुभूति होती है, और प्राकृतिक सौंदर्य में वो बहुत ही अधिक सुंदरता को बढ़ा देता है। और ग्रामीण एरिया में विशेषकर यदि ऐसा स्थान है तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने में वो काफ़ी, क्योंकि आसपास वहाँ हरियाली भी होगी और उसकी इतना वो नीट एंड क्लीन वाटर होता है कि हमारे को बहुत आनंद प्रदान करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में यदि उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है तो वो करते हैं ये जो भी फाउंटेन्स होते हैं, झरने जो होते हैं, एक प्रकार का ये जो स्ट्रीम होता है ये, और उसकी जो ट्रिकलिंग है चट्टानों के ऊपर से, और लिटिल पॉन्ड या फिर छोटा तालाब, पॉन्ड जो होते हैं तालाब, ये जो तालाब है, और बाय द वे साइड या कहीं पर भी ऑन द वे साइड मीन्स ऑन द वे, रास्ते में, और कहीं वेयर द कैटल होते मवेशी जानवर, क्वेंच देयर थर्स्ट का अर्थ होता है थर्स्ट यानी प्यास, और प्यास बुझाना, पूरा प्यास
बुझाना, मिटाना, अपनी प्यास बुझाते हैं। थर्स्ट, क्वेंच देयर थर्स्ट, पूरा सब तो यानी अपनी प्यास बुझाते। कौन? जानवर, एनिमल्स, जो बीस्ट आदि होते हैं वो, तो कैटल, मवेशी। तो वहाँ पर क्या है कि जहाँ ये झरना होता है, पौंड होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी जानवर है जो गांव में प्रवेश करने से, हरिण वगैरह जो होते हैं, तो ये क्या है कि अंदर करने से, प्रवेश करने से, ग्रामीण क्षेत्र में जाने से डरते। क्यों? क्योंकि मनुष्य से उनको असुरक्षा महसूस होती है। तो ये क्या करते हैं, पानी पीने के लिए तालाब पर, झरने पर वहाँ जाते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। तो इस प्रकार से वो झरने का पानी उनके लिए लाइफ लाइन है। थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, शाम के समय, जब भी जंगलों में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उस झरने के पास में, तालाब के पास में जाते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स जो विच वर फिल्ड विथ रेन वाटर, जो ड्यू टू रेन, बारिश के कारण जो पानी से भर जाते हैं। तो रेन फेड टैंक्स जो होते हैं, बरसात के पानी से भरने वाले टैंक, तालाब वगैरह, दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, भारत के दक्षिण भारत में जो है ना क्षेत्र जो है दक्षिण एरिया, तो दक्षिण भारत में ऐसे रेनफेड टैंक्स बरसात के पानी से, बरसात के जल से, वर्षा जल से जो भर जाते हैं, जब बारिश होती है तब वो भर जाते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा दृश्य, मनोरम दृश्य होता है। अल्लास, लेकिन बड़े ही खेद, दुख की बात है हमारे लिए, अल्लास बड़े दुख की बात है। क्या? ऑफन, प्राय, सो सैडली नेग्लेक्टेड, लेकिन उनको क्या किया जाता है? उपेक्षित, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन देयर मेंटेनेंस होता है रख रखाव, उसका जो लुक आफ्टर है, एक प्रकार से देखभाल है, उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो रिपेयरिंग है, वो की नहीं जाती। अब रिपेयरिंग जब नहीं होती तो क्या होता है, तब ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं से उनमें क्रैक्स आ जाती है। तो चाहे जैसे डैम बनाया है तो उसमें क्रैक्स आएंगे तो पानी चला जाएगा, स्टोर होगा नहीं। तो इस कारण से आर चीयरिंग साइट, जबकि साउदर्न पार्ट में यदि देखें तो ऐसे पॉन्ड्स जो पानी जब बरसता है बरसात के समय में और वो भर जाते हैं, हालांकि वो डीप नहीं होते, शैलो होते हैं, छिछले होते हैं, कम गहरे, नॉट डीप, कम गहरे होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, दृश्य तो बड़ा मनोरम होता है, लेकिन लेखक क्या कहता है, ये चीयरिंग साइट होता है, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, आकर्षण, हमारे को आकर्षित करते हैं। व्हेन दे आर फुल, जब वो भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं तब ही। खुला तालाब तो इतना अच्छा नहीं लगता, भरा हुआ तालाब है, पानी, जैसे बारिश का मौसम है अभी और आप जाते हैं तो जब जैसे पौंड, तालाब, लेक, झील वगैरह या फिर रिवर, नदी जो आ गई है इस कारण से, तो आप उसको देखने जाते हैं तो आपको काफ़ी महत्व, मन में आप बहुत बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, वो पानी। दे आर ऑफ कोर्स सैलो, छिछले जिसको कहें, नॉट डीप, छिछले, और इसको कहें अनदर वर्ड नॉट डीप, जो गहरे नहीं हो। बट दिस इज लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, और इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये जो पानी आता है वो सिल्ट लेडन यानी कैरी सिल्ट को जो ले जाता है, जो सिल्ट जो गाद होती है, ड्यू टू हैवी रेन, जब भारी बारिश होती है, द फ्लो ऑफ वाटर गेट्स इट्स मोमेंटम वेरी स्पीडली, यानी जब बारिश होती है पहाड़ों पर उस समय क्या होता है, भारी बारिश से वाटर का जो मोमेंटम है, स्पीड, जो गति है, फ्लो है, बहुत तेज होता है। और वो क्या करता है, इट वॉशेज अवे सॉइल, बिग स्टोन्स, बिग पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स एंड ट्रीज, ग्रास एटसेट्रा, यानी जब पानी बहता है उस समय बीच में चाहे बड़ा पत्थर आओ, चाहे छोटे कण आओ, मिट्टी आओ, उसको साथ में बहा करके, पेड़ पौधे सबको बहा करके ले जाता है। और वो क्या होता है कि वो जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे आकर के उस तालाब में जमा हो जाती है। एवरी ईयर ये प्रोसेस होता है। और वो मिट्टी जब इस प्रकार से सिल्ट के रूप में जब आ जाती है, एंड थ्रोज द लाइट बैक, और इस प्रकार से धीरे से, कहने का एक प्रकार से धीरे धीरे वो पानी के साथ बहती हुई आ जाती है। एंड द बॉटम, और जो पेंदा होता है उस तालाब का, पेंदा
तल डज नॉट देयर फॉर शो अप। हम देखते हैं कि जैसे यदि बारिश हुई है, पानी अभी बह के आ रहा है, ऐसी स्थिति में यू कांट सी द बॉटम ऑफ द लैंड, बॉटम ऑफ द पॉन्ड, बॉटम ऑफ द लेक, यानी जैसे बह करके आया तो आप चाहें कि तालाब का तल दिखे तो नहीं दिखेगा, उसकी वो सरफेस नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो उसमें क्या मिक्सअप होता है, उसमें सॉइल मिक्सअप होती है, इस कारण से वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और वो अर्थ के कलर का, मिट्टी के कलर का हो जाता है। और ऐसी स्थिति में, और जब जैसे ही स्टिलनेस आती है उसमें, तो जब सनराइज हो या सनसेट, जब पानी बिल्कुल स्टिल, शांत है, स्थिर है, फिर आप जाइए, स्थिरता के कारण आपको तल भी दिखाई देता है, पानी भी नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। जैसे आप उसमें कंकड़ वगैरह फेंकते हैं तो उसमें उसका जो भी रेत वगैरह वो ऊपर उठ जाता है, पता चल जाता है। तो ये स्थिति हो जाती है। तो पानी जब बरसता है ना, बारिश के जब होती है, तो जो पानी बह कर के आता है उस समय तो उसका कलर जो मटमेला होता है, उसमें ये आगे चीज़ आएगी, उसमें हम पढ़ते हैं। लेकिन इसमें देखिए कि किस प्रकार से हमारा जो तालाब है, ग्रामीण एरिया में जो तालाब होते हैं, विशेषकर साउदर्न पार्ट में भारत के, कर्नाटका, मैसूर, वहाँ पर क्या होता है कि सनराइज और सनसेट यदि हम उस टाइम जाएं, तालाब के उस दृश्य को, सीन को देखें, तो काफ़ी मनोरम, अट्रैक्टिव, चीयरिंग साइट होता है वो, और वास्तव में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इससे हमें पता चलता है कि इस पानी का क्या रोल है। बढ़ते हैं आगे। These tanks play a vital role in southern Indian agriculture। अब ध्यान दीजिए, ये जो टैंक है, वाटर टैंक मीन्स पॉन्ड्स विच वर फिल्ड विथ रेनी वाटर और रेन, जब बारिश होती है या बारिश के पानी से जब भर जाते हैं ना, तो वो जो होते हैं ना, ये बड़े चीयरिंग साइट प्रदान करते हैं। और इनका बहुत बड़ी भूमिका, रोल, विटल रोल, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी साउदर्न इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिण भारतीय जो कृषि है, एग्रीकल्चर कृषि हो गई, और कौन सी, साउथ की, दक्षिण भारत जो हमारा है, दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जो भी एग्रीकल्चर है, कृषि जो होती है, उस कृषि में, उस खेती के अंदर इस जो भी पॉन्ड्स है, इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, काफ़ी यूजफुल। क्यों? क्योंकि जो इन मैसूर, ये उदाहरण देते हैं, और इसको आप ध्यान से इधर देखेंगे क्योंकि इसका प्रश्न भी कई बार बनता है। इन मैसूर के अंदर जो कर्नाटक में, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस जो होते हैं, चावल को धान भी बोलते हैं, इस ग्राउंड उगाया जाता है इन देम, क्योंकि दे आर नॉट वेरी डीप, वो ज़्यादा गहरे नहीं होते, शैलो होते हैं, छिछले होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ के किसान इनके अंदर चावल की खेती करते हैं। और चावल के लिए इस प्रकार से पानी चाहिए, इस प्रकार से बॉक्सेस टाइप होते हैं ना, तो वो बना देते हैं ज़मीन पर, और जिस प्रकार से जो लेडर टाइप होते हैं, सीढ़ी नुमा, इस टाइप से वो बना देते हैं, और कंटूर कल्टीवेशन जो कहलाता है, उसके अंदर क्या है कि पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, फिर इसका यूज़ करते हैं और चावल की खेती को उसके माध्यम से ये अपना रूप प्रदान करते हैं। सम ऑफ दीज टैंक्स, अब ये जो तालाब होते हैं साउथ इंडिया में, इनमें से कुछ ऐसे तालाब है, आर सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से सरप्राइजिंगली लार्ज, यानी विशाल, ये कैसे हैं, बड़े बिग साइज के भी हैं। एंड इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, सुंदर मनोरम दृश्य होता है, टू सी द सनराइज और सन ओवर द वन ऑफ सनसेट, सनराइज और सनसेट, सनराइज एंड सनसेट, इसको लेकर के मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे सनराइज होता है, सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, तो किस प्रकार से तालाब का जो दृश्य होता है, जो किरणें आती है, आप पास में खड़े देखेंगे, स्टिलनेस होती है पानी की, तो बॉटम, उसकी सरफेस जो दिखती है हमारे को, आराम से हम देख सकते हैं, दृश्य बड़ा मनोरम होता है, और आप वहाँ पर सेल्फी लेना पसंद करते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमेशा ध्यान दें, इस प्रकार के बारिश के पानी में, रिवर के पास में जो फ्लो हुआ है, उसके पास में नहीं जाना चाहिए, तालाब के पास में भी बड़ी सावधानी रखें आप। तो सनराइज सनसेट जो होता है, सूर्योदय सूर्यास्त, वो काफ़ी मनोरम दृश्य प्रदान करता है।
इस एरिया में। वाटर इन अ लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी भूदृश्य, मे बी कंपेयर्ड, या ध्यान दें, टू द आईज इन ह्यूमन फेस, इन ह्यूमन फेस, ह्यूमन फेस पर जिस प्रकार से आईज का रोल है, जिस प्रकार से आंखों का रोल है, दैट रोल इज प्लेड बाय वाटर, वह भूमिका पानी के द्वारा यहाँ पर निभाई जाती है इस पृथ्वी पर, क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन आवर सिविलाइजेशन एंड आवर अर्थ ऑल्सो। तो इसमें ह्यूमन फेस पे जिस प्रकार से आंखों का रोल है वही रोल पानी का है, और वो पानी किस रूप में विद्यमान है, वो वाटर टैंक्स के रूप में। और जब सनराइज और सनसेट होता है उस समय इसका दृश्य साइट, भू साइट जो इसमें भूदृश्य होता है, लैंडस्केप, वो काफ़ी बड़ा सुंदर दिखाई देता है। इसको लेकर के भी प्रश्न, सनराइज और सनसेट है वो अच्छा क्यों दिखता है, मनोरम, ब्यूटीफुल क्यों दिखता है, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया था पहले, इसलिए कभी भी पूछा जा सकता है। इट रिफ्लेक्ट्स, और ये क्या प्रतिबिंबित करता है, ये क्या दर्शाता है, द मूड ऑफ द हॉर। तो यहां पर देखिए मूड ऑफ द हॉर, क्योंकि मूड ऑफ द हॉर यानी एक प्रकार से हमारे लिए वो ऐसे समय को, इतनी सुंदरता को, शांति को एक प्रकार से प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि जब मनोरम दृश्य होता है, आप जाके देखते हैं तो उससे पता चल सकता है सूर्योदय और सूर्यास्त, उसी से हमें एहसास होता है कि वास्तव में इस तालाब के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो कितना मनोरम दृश्य दे रहा है। और विदाउट वाटर, यदि वो खाली है, पानी नहीं है उसमें, तो हम उसमें यदि बात करें तो उसका एक प्रकार से यूज़ कुछ नहीं है। बीइंग ब्राइट एंड गे मीन्स ब्यूटीफुल, यहाँ पर व्हेन द सन शाइन्स, जब सूर्य चमकता है उस समय उसकी किरणें पड़ती है तो काफ़ी मनोरम दृश्य होता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और साथ ही साथ ओवरकास्ट, बादल छा जाना, ओवरकास्ट बादल छा जाना, कि जब आसमान पर, ग्लूमी सैड, अंधेरे युक्त, जब आसमान पर बादल छा जाते हैं, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती तो चारों तरफ क्या है, एक प्रकार से डार्कनेस, एक प्रकार से बहुत ही अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य के फेस पर जो आंखें हैं वो बंद हो जाए तो उसके बाद में दिखता नहीं है। लाइक दैट, यदि वहाँ पर ये वाटर पॉन्ड्स नहीं हो, वाटर टैंक्स नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से आंखें बंद होने से कुछ नहीं दिखता, उसी प्रकार से पृथ्वी पर ये तालाब ना हो, पानी ना हो, तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस पृथ्वी का, क्योंकि हमारे जीवन का भी इम्पोर्टेंस नहीं है। विदाउट वाटर वी कांट अलाइव, हम बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। तो पूरा पानी पर केंद्रित चैप्टर है, ध्यान दें विशेष रूप से। इसमें जो सनराइज सनसेट की बात कही गई है, और साथ ही साथ जो राइस वाला क्वेश्चन है कि राइस किस एरिया में होता है, मैसूर कर्नाटक, साउदर्न पार्ट हमारा जो है वहाँ पर, और वहाँ पर चावल की खेती की जाती है, उसको लेकर के भी प्रश्न पूछा गया पहले। और जो वाटर है, वाटर टैंक है, उनकी तुलना, उनका कंपेरिजन किससे किया गया है, ह्यूमन फेस पर जो आइज है, आइज इन द ह्यूमन फेस, मनुष्य के बॉडी पर, शरीर पर जो आँखों का रोल है वही है वो पानी का, चाहे तालाब के रूप में, लेक के रूप में, सी समुद्र के रूप में, रिवर के रूप में, या फिर जो भी फाउंटेन्स होते हैं, जो भी स्ट्रीम्स होते हैं, उनके माध्यम से। बढ़ते हैं हम आगे। इसमें देखिए चैप्टर अपने आप को इस टाइप से लगेगा कि हाँ जैसे कोई बोरिंग नहीं, इम्पोर्टेंट और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई पदार्थ, एम्ब्रोसिया ऑफ आवर लाइफ, यानी क्योंकि इमॉर्टेलिटी विच प्रोवाइड, इमॉर्टेलिटी जो है ना उसको लेकर के, क्योंकि वाटर जो है, पानी जो है, इट प्रोवाइड्स लाइफ, इमॉर्टेलिटी मतलब अमृत, अमृतों का अर्थ हमारे लिए जीवन प्रदान करना है, लाइक, इसलिए तो जो जीवन को अमरता प्रदान करने वाला है वो पानी, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बताया है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण यदि तथ्य की बात की जाए, देखने योग्य, नोट करने योग्य जो, तो वो क्या है, अबाउट वाटर, पानी के बारे में, पानी को लेकर के, इट इज इट्स पावर, इसकी पावर कौन सी, इसकी कौन सी शक्ति, इसकी शक्ति कि टू कैरी, कैरी यानी ले जाना, सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, कैरी यानी ले जाना, और सिल्ट जो होती है गाद, खाद नहीं, एक तो खाद,
खाद और गाद में फर्क है। सिल्ट क्या होती है? सिल्ट की पहाड़ी एरिया पे जो भी सॉइल है वो सॉइल फ्लो वॉशेज अवे हो जाती है, और उसके अंदर क्या होता है कि स्टोन्स के रूप में पार्टिकल, बड़े पार्टिकल भी होती है, स्मॉल पार्टिकल भी होते हैं, लाइट भी होती है, हैवी भी होते हैं, वो बह करके आते हैं रोलिंग डाउन करते हुए और आकर के नदी के अंदर, तालाब के अंदर वो जम जाते हैं। सस्पेंशन उसमें इस प्रकार से अवक्षेपण होता है, और कहने का अर्थ उसके अंदर इससे मिक्सअप होता है, वो इस प्रकार से फॉलोअप होते हैं कि जिस कारण से टूटते भी है और धीरे धीरे वो एक फर्टाइल सॉइल बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी बन जाती है वो। और ये मैदानी एरिया, जो गंगा का मैदान, उसका मैदानी एरिया या समुद्र के किनारे ये जमा हो जाते हैं और काफ़ी उपजाऊ होता है। उसके बारे में कहा गया है फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन। तो उसका जो अवक्षेपण होता है, अवक्षेपण, तो इस प्रकार से और वो गाद जमा हो जाती है। दिस इज द ओरिजिन, यानी एक प्रकार ओरिजिन यानी उत्पत्ति, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रकार की विशेषता, विशिष्ट, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रकार से कलर यानी उसका रंग, ऑफ द वाटर, पानी का, इन द रेनफेड टैंक्स। रेनफेड टैंक्स वर्षा जल से जो भर जाते हैं, वर्षा जल से भरे हुए। तो कहना क्या जाता है कि पानी को लेकर के एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, तथ्य क्या है कि व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है ना, तो ड्यू टू हैवी रेन सॉइल, स्टोन्स, बिग पार्टिकल्स वॉशेज अवे बाय द वाटर। इस पानी के द्वारा उसको बाहर ले जाया जाता है, और ये क्या होता है, इट कलेक्ट्स इन द टैंक्स, पानी के उस टैंक्स में, लेक्स में, झीलों में, और द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के जो बैंक यानी किनारे, उनके किनारों पर जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो वो धीरे धीरे क्या बनता है, उसके अंदर सस्पेंशन, इस प्रकार से अवक्षेपण होता है कि वो धीरे धीरे पार्टिकल्स उसके अंदर आपस में, क्योंकि रोलिंग डाउन हुए थे, मिक्सअप हुए, इस कारण से वो क्या है कि धीरे धीरे एक फर्टाइल लैंड बन जाते हैं और उपजाऊ मिट्टी बन जाते हैं, और ये जो रेनफेड टैंक्स होते हैं उसके अंदर जम जाते हैं, और उसका जो कलर है, पानी का जो कलर है, उस समय वो अलग प्रकार का हो जाता है। क्योंकि जब पानी बरसता है आप देखेंगे तो उस समय तो उसका कलर होता नहीं, लेकिन जैसे ज़मीन पर गिरा और फिर फ्लो होता है, बहता है, तो उस समय मिट्टी में मिक्सअप हो गया तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वो फिर बह करके सीधा तालाब में जाता है, तो वहाँ हम देखेंगे देखते हैं कैसा कलर होता है। तो ये जो चेंज हो जाता है इस प्रकार का, दिस कलर वेराइज, इसमें काफ़ी डिफरेंसेज आते हैं, इस प्रकार अंतर आते हैं विथ द नेचर ऑफ द अर्थ। अब ये जो कलर कैसा होता है, नेचर ऑफ द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी माँ है, धरती के कलर से, कहने का अर्थ वहाँ की जो मिट्टी होगी उस कलर का पानी हो जाता है। इन द कैचमेंट एरिया, अब इसमें कैचमेंट एरिया होता है जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, दैट एरिया विच कलेक्ट्स द वाटर ऑफ रेन वाटर, मतलब जो भी बरसात के पानी को कैच करता है, कौन सा, जैसे देखिए इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कैचमेंट एरिया कौन सा कहलाता है। बाय द वे, इधर बारिश हुई और ये आपका कोई गांव है, इस पूरे गांव में बारिश हुई, और बारिश होने के बाद में ये पानी जो है ड्यू टू स्लॉप, ढलान के कारण, तो ये पूरा पानी बह करके मान लीजिए इधर आ गया। किस कारण से आया? स्लॉप के कारण, ढलान के कारण आया। तो ये जो पानी आया, तो ये पानी आया कहाँ से? पूरा पानी किधर से? तो ये इधर से आया, ये जो एरिया था, तो ये इसका कैचमेंट एरिया हो गया, क्योंकि ये जिस एरिया से पूरा पानी एक प्रकार से वॉश अवे होकर के उसमें बह कर के जो आ जाता है उसका फ्लो के माध्यम से, और वो आकर के एक एरिया में कलेक्ट हो जाता है, दैट इज कैचमेंट एरिया। तो वो उसको कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर अ फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन। अब उसमें क्या होता है कि बहुत ही इमीडिएटली, तुरंत, एट वंस, और उसके बाद में फ्रेश इनफ्लो, इसका जो ताज़ा, क्योंकि जब बारिश होती है उस समय पानी तो एकदम नीट एंड क्लीन, लेकिन जैसे ही पानी ज़मीन पर बरसता है उसके बाद में वो फ्लो के रूप में, बहाव के रूप में
फ्लड के रूप में, बाढ़ के माध्यम से जब बहता है तो साथ में मिट्टी, पेड़ पौधे जो भी आता है उस चीज़ को ले जाता है। तो ले जाता है उसमें वाटर, उसका पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो कारण क्या होता है? कारण है वो मिट्टी का जो बहाव आदि। और वो जो एरिया है इस प्रकार से अपने एरिया के अंदर से वो कैचमेंट एरिया में जब जाएं तो वहाँ आकर के ये गाद जमा हो जाती है और ये गाद क्या करती है, उपजाऊ बन जाती है। बाद में हमारी जो क्रॉप्स है, फसलें, उसके लिए लाभदायक होती है। और कैचमेंट एरिया के अंदर जिस प्रकार से ये पानी बह करके आता है, काफ़ी वो तुरंत ही ये होता है उस समय तो, और धीरे धीरे तो ये पानी स्टिलनेस जैसे ही शांत होता है तो फिर उसमें कलर हमारे को दिखता है कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो उसकी बॉटम पेंदा तो दिखता है लेकिन ऊपर का पानी स्वच्छ दिखता है। स्विफ्टली यानी तेजी से, स्पीडली, वेरी फास्ट, तेजी से। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, तेज गति से बहता हुआ पानी। कई बार क्योंकि उसकी जो स्लोप होती है, ढलान होगी, और या फिर इस प्रकार से प्रेशर रहेगा, ज़्यादा बारिश होगी है तो पानी क्या है, बहुत ही फास्टली जो तेज़ गति से बहता है, कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स। देखिए, चाहे बड़े विशाल आकार के कण हो, हैवी हो, भारी हो, छोटे हो, बड़े हो, पेड़ पौधे जो भी आएगा उस फ्लो में बह जाएगा। और इस कारण से, ड्यू टू दैट, उस कारण से कलर चेंजेस, तो उसमें पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और बिकम्स लाइक अर्थ, लाइक सॉइल। और उसमें क्या होता है, सॉइल कौन सी, विच वी फाइंड दैट एरिया, उस एरिया, मान लीजिए येलो कलर है तो येलो टाइप का हो जाएगा, मान लीजिए ग्रे है तो ग्रे टाइप का पानी हो जाएगा, ब्लैक है ड्यू टू केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल के कारण यदि उसमें काले कलर का है तो वो भी उस कलर का हो जाता है। और ये जो पानी है धीरे धीरे बह करके जब इकट्ठा होता है जहाँ पर भी, तो फिर समय लगता है। समय लगने के बाद में उसमें सस्पेंशन होता है, मिक्सअप होने के धीरे धीरे वो पार्टिकल्स क्या होते हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं, इस प्रकार से नीचे चले जाते हैं, जम जाते हैं और वो उसके बॉटम में होते हैं। और जब सूर्योदय, सनराइज, सनसेट, सूर्यास्त आदि हो तो उस समय हम देखते हैं कि स्टिलनेस रहती है, तो पानी में नीट एंड क्लीन। लेकिन जैसे आप उसमें हलचल होती है तो उस कलर में दिखता है। और ये जो कण है उसको लेके जाता है पानी, द फाइनेस्ट पार्टिकल, ये जो अच्छे कण होते हैं, हाउएवर, जबकि रिमेन फ्लोटिंग, तैरते रहते हैं विद इन द लिक्विड, इस द्रव के साथ, इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, हालांकि काफ़ी उसमें अवरोध आते हैं लेकिन तेज गति से बहते हुए पानी के साथ में कण बह जाते हैं, आर कैरी टू ग्रेट डिस्टेंसेज। अब ये जो इसकी स्पीड आदि होती है तो उसकी जो स्पीड है उसके कारण ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर, यानी जैसे पहाड़ पर बारिश हुई और तेज गति से पानी बहा, उसके स्लोप और उसकी स्पीड, उसके कारण अब बह करके गया तो बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं तो मैदानों में से होते हुए बहुत लंबा वो रास्ता तय करते हैं, बहुत दूरी तक जाते हैं। और जाने के बाद में क्योंकि इसके अंदर रोलिंग डाउन होने से वो घिस भी गए, धीरे धीरे क्या होता है, वो कण है वो रेत में बन जाते हैं। पत्थर था, धीरे धीरे घिस करके वो कण बन गया, रेत, धीरे धीरे रेत बन गई और उसके बाद में जमने के बाद में वो फर्टाइल सॉइल बन गई, उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। अब उसकी जो स्पीड है आदि, बहुत दूरी तक उसने ये रास्ता तय किया, तो इस कारण से सीधी सी बात है कि चिकनी मिट्टी हो गई और चिकनी मिट्टी उपजाऊ होती है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सच पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल, ये जो कण होते हैं ना, इस प्रकार के जो कण होते हैं, आर ऑफ कोर्स, बेशक, एक्सट्रीमली, बहुत अधिक, स्मॉल, छोटे होते हैं, हालांकि बहुत छोटे कण होते हैं, उसमें हैवी भी होते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर भी बहते हैं, लेकिन पत्थर टूटता है रोलिंग डाउन होने से, धीरे धीरे समय के अनुसार वो भी एक पार्टिकल के टुकड़ों के रूप में बन जाता है। बट देयर नंबर इज ग्रेट। देखिए, कण तो इसने कहा है कि स्मॉल होते हैं, छोटे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एंड इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से क्या होते हैं, लार्ज यानी विशाल, अमाउंट यानी मात्रा, सॉलिड ठोस, मैटर मामला जो है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड, एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इन दिस वे, इस प्रकार से ये जो पार्टिकल होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
और इसकी संख्या बहुत बड़ी होती है। पहाड़ से बह करके मैदानों में चले जाते हैं और वहाँ फिर क्या है, ईयर आफ्टर ईयर, एक के बाद में 2 वर्ष, इस प्रकार से जब भी बाढ़ आती है तो वो घिसाव भी होता है और वहाँ पे वो जो जमे भी रहते हैं, स्पंदन होता है, मिक्सअप होता है, तो धीरे धीरे चिकनाहट आदि से वो मिट्टी बहुत ही गाद के रूप में सिल्ट बन जाती है और वो सिल्ट जो होती है यूजफुल टू क्रॉप्स, वो हमारी जो फसल हैं उसके लिए काफ़ी लाभदायक होती है और उससे फसल जो है अच्छी होती है। व्हेन सिल्ट लेडन वाटर, अब जो सिल्ट गाद युक्त जो पानी होता है, मिट्टी से कंकड़ से भरा हुआ जो पानी होता है, ये क्या होता है, मिक्सअप होता है, शामिल हो जाता है विथ द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी। सॉल्ट होता है नमक, क्योंकि सी जो समुद्र है, समुद्र का पानी कैसा खारा होता है, ठीक है, तो उस समुद्र के पानी से ये मिक्सअप हो जाता है, यानी पहाड़ के ऊपर से पानी का फ्लो हुआ मिट्टी आदि के साथ में, वो बह करके गया मैदानी भाग होते हुए सीधा नदी के माध्यम से, मान लीजिए वो नदी समुद्र में मिलती है, वहाँ गया तो ये पानी जा करके समुद्र में मिल गया। समुद्र का पानी कैसा था, सॉल्ट, नमकीन टाइप का वो था, खारा पानी था। अब वो जो पानी खारा था ये इसमें मिक्सअप होता, तो नमक होने के कारण ये जो पार्टिकल्स होते हैं, रेत होते हैं, कंकड़ आदि जो गए हैं, ये धीरे धीरे अंदर बैठ जाते हैं और वो उसमें मिक्सअप हो जाता है। अब हम देखेंगे जो रेत थी वो नीचे बैठ गई, वो गाद बन गई, सिल्ट बन गई। देयर इज ए रैपिड प्रेसिपिटेशन, अब वहाँ पर क्या होता है, तेज गति से उसका क्या एक अवक्षेपण होता है, मिक्सअप होता है, ठीक है ना। ये जो प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण जो जिसको हम कहें, जिसमें एक प्रकार से जिसको क्या कह सकते हैं, मिक्सअप, यानी इस प्रकार से शामिल हो जाते हैं, मिश्रण हो जाता है, शामिल होना, मिश्रण होना एक प्रकार से। और ये जब इनमें मिक्सअप हो जाता है तो क्या होता है, ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, और उसमें स्पंदन क्रिया होती है, सस्पेंडेड होता है। उसमें क्या होता है, ये पानी एक प्रकार से आपस में मिल गए, मिलने के बाद में क्या खारा पानी, और यहाँ से जो पानी बह के गया, ये थोड़ा बारिश का पानी है, वो खारा नहीं होता है, इस कारण से कई बार अम्लीय वर्षा होती है, वो बात अलग है। अन्यथा तो ये पानी बह करके जाता है, समुद्र के पानी में मिक्सअप होता है और वहाँ पर जो नमकीन पानी है, जो खारा पानी है, उसके कारण क्या है कि रेत बैठ जाती है और वो रेत धीरे धीरे गाद के रूप में बन जाती है। और वो गाद के रूप में होती है क्या, दिस कैन बी रेडीली सीन व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर, और वो जो कंकड़ हमारे को कब दिखेंगे, जब हम स्टीमर, किसी भी जहाज आदि के माध्यम से हम यदि ट्रेवल करें, यात्रा करें डाउन ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी, उस नदी के माध्यम से उस समुद्र की ओर जाएं, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ किस प्रकार से ये मिट्टी जमा है, गाद कैसे जमा है, वो तब दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा, जनरली यूँ दूर से नहीं दिखेगा। तो जाने के बाद में वहाँ यदि इसको फेस टू फेस, आमना सामना हमारा हो, तब हमें पता चलेगा कि बह करके जो पानी आया है कितना क्या कुछ कार्य करता है। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से पार्टिकल्स जो है पहाड़ी हिली एरिया से, वहाँ से फ्लो जो होता है, वाटर फ्लो होता है, वो बह करके वो किस प्रकार से साथ में पार्टिकल्स को ले जाता है, चाहे बड़े हैवी पार्टिकल हो, स्मॉल पार्टिकल हो, लेकिन उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और वो क्या है कि बह करके जाता है, तालाब में भी जमा हो सकता है, नदी के माध्यम से समुद्र की तरफ भी बढ़ सकता है, मैदानी भागों से, तो वो जो है धीरे धीरे उसमें स्पंदन, सस्पेंशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। इस कारण से क्या है कि वो सिल्ट बन जाती है, गाद बन जाती है, और दैट इज़ यूजफुल फॉर आवर क्रॉप्स, वो हमारे फसलों के लिए काफ़ी यूजफुल होती है, उपयोगी होती है। ये हमने आज इसको लेकर के पढ़ा है। और किस प्रकार से, हालांकि इतना कोई मैं इसमें छोटे पैराग्राफ ले रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए, और ज़्यादा हम लंबा इसमें नहीं ले रहे हैं, तो बहुत आराम से इस पार्ट को ले रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए पानी का क्या रोल है और किस प्रकार से वो इस पृथ्वी पर भूमिका निभाता है, हमें कैसे उसका कंजर्वेशन करना है, उसको लेकर के हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले मैं आपको वर्ड्स की बात जो आती है तो उसमें देखिए, एक तो आपको मैं मृदा अपर्दन, सॉइल एरोजन जो है उसके बारे में आपको पूछा था, आपने शब्द बताए हैं कईयों ने, तो सॉइल एरोजन जो होता है उसको लेकर के, ठीक है। आज जो शब्द आपको पूछ रहा हूँ, देखिए, एक तो आपको पिक्चर और दूसरा है पिक्चर।
पिक्चर एंड पिक्चर अर्थ बताने हैं इसके। दूसरा जो इधर लिख रहा हूं, और इसमें एक तो हो गया, और इसमें पिक्चर और पिक्चर, तो इसका तो आपको बताना है हिंदी, और दो हिंदी के दे रहा हूं, उसमें आपको इंग्लिश में आप उसको बताएंगे। चैप्टर रिलेटेड ही लेते हैं हम कि किस प्रकार से हमारे लिए बढ़िया रहे। तो एक तो लेते हैं जलयान, और दूसरा लेते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र और जलयान, पिक्चर और पिक्चर, ये आपके लिए वर्ड्स दिए हैं। आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे और चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से याद करेंगे कमेंट्स के माध्यम से, और पूरा ध्यान यहाँ हो, इस प्रकार से आप जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।